चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिक के एक नए क्लास जिसका नाम है घातांक। क्या नाम है? और आपको इस चैप्टर से भी ढेर सारा सवाल आपको देखने को मिल जाता है हम लोग को। पीछे वाला सब आप लोग रिवाइज किए हैं बढ़िया से। तो थोड़ा माहौल बनाइए विश्राम पूजा के बाद। एक बार आप लोग गीत दोहराइए तो कौन सा गीत दोहराने के लिए बोले? सर जी बोला। अच्छा बोल सर जी वाला बोल। बोल यदि नाथ का नाम दयानिधि है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के नाम मृदंग वाला अगला अगला बोलिए। अच्छा प्लस प्लस वाला बोल। हो गया। एक और बोल। हाँ हाँ राम सिया राम वाला बोले। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वो आगरी वाले पीछे हारा सबल गुना भरियो केंद्रीय पापा सिलेटिव से लगा था कैसा? केंद्रीय पापा सिलेटिव देवे कोष्टक सिखाइला कोष्टक सिखाइला देवे कोष्टक सिखाइला तो दूर कई सब लगेंगे। चल केंद्रीय पापा सिलेटिव देवे कोष्टक सिखाइला केंद्रीय पापा सिलेटिव देवे कोष्टक सिखाइला कोष्टक सिखाइला देवे कोष्टक लिखाइला देवे कोष्टक सिखाइला देवे कोष्टक लिखाइला देवे केंद्रीय पापा सिलेटिव देवे कोष्टक सिखाइला केंद्रीय पापा सिलेटिव देवे कोष्टक सिखाइला। सबसे पहले कोष्टक सिखावे कई पर से छोड़ी कोष्टक फंसे। सबसे पहले कोष्टक सिखावे कई पर से छोड़ी कोष्टक फंसे।
मध्यम कोश सिकवैया मध्यम कोश सिकवै बड़ी कोश सिकवैया उदय कोष्ठक सिकैया मध्यम मध्यम कोश ना कैसे करो मध्यम कोश सिकवैया मध्यम कोश सिकवै फिर से मध्यम कोश ला मध्यम कोश सिकवैया मध्यम कोश सिकवै बड़ी कोश सिकवैया उदय कोष्ठक सिकैया पापा सिलेटिया उदय कोष्ठक सिकैया हम बोले तो बोले अच्छा से करेगा बोल मम्मी को हमरो बाहर वाला बोलता कैसे बोल मम्मी हमरो पढ़ाई देगे हमर नमुआ लिखाई देगे मम्मी हमरो पढ़ाई देगे हमर नमुआ लिखाई देगे पढ़बै लिखबै शिक्षित बनबै गरीबी मिटैबै गे पढ़बै लिखबै शिक्षित बनबै गरीबी मिटैबै गे अगला चरण जानते अब हम लोग का चैप्टर जो है वो क्या है क्या है अभी तक हम लोग 17 चैप्टर पढ़ चुके हैं आज ये 18वां चैप्टर का भी क्या हो जाएगा गणित हो जाएगा लगभग 17 या 18 क्लास हो गया हम लोग का क्या क्लास हो गए आने पार्टी देते बर्थडे जो बोली हैप्पी बर्थडे कैसे सबके आनंद भाई जी चॉकलेट लेके आया आनंद चॉकलेट हाँ क्यों ले कायल लेके दाई दे दे जा आज चॉकलेट बांटी कायलो दे दे रे कल भी नहीं ना दिया चुपे चाप कर लेना 3 बजे आवाज होगा चॉकलेट नहीं देते को आए बांटते समझ रे आए कम से कम पार्टी उठी लेकर से मैं तेरा पार्टी दे चलिए कर है घातांक है क्या है घातांक चलिए ध्यान से देखिए अच्छा आप लोग इसको पहचानते हैं इसको इसको पहचानते हैं इस सबको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं एकर कुछ मतलब हो जाए एकर मतलब हो छे एकरा 2 बेर गुना में लिखियो एकर मतलब हो छे एकरा 3 बेर गुना में लिखियो क्या बेर एकर मतलब हो जाएगा 4 बेर गुना में लिखियो क्या बेर एकर मतलब हो जाएगा 5 बेर क्या बेर मतलब ई क्या बेर लिखे थे से क्या बतौते ई क्या बेर लिखे थे क्या बतौते ई बतौते ई जते रहे छे ना ओते बेर अगर ई एको ने तब अनैते तक मतलब होले एके बेर आ ई या ना के गए तब एकर मतलब होय छे 1 एकर मतलब कथि होय छे 1 समझी ई सब बात बे छे हां समझता है सब बात ये सब बात समझ आता है अच्छा एगो तरह के कंफ्यूज करेंगे एगो बात ई लिखल छे एगो बात ई लिखल छे इ दोनों में की अंतर है अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए एकर मतलब है 1 के पार में 2 और एकर मतलब छे हां एकर मतलब है 2 और में 1 के पार में 2 है दोनों बात तो है लिखल बतवे है हां है तो लिखल तो लिखल ध्यान से बच्चा अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ध्यान से पहले कुछ बात सब देख लो फिर हम लोग इस पर आएंगे
यहाँ पर देखिए दोस्त, अगर लिखल रहते 4 गुने 4 कते होते 16, लेकिन लिखल रहते 4 प्लस 4 का मतलब कते हो गए, कते अंतर देखिए, कते का अंतर देख रहा है। अगर लिखा रहता 8 गुने 8, की लिखल रहते 8 गुने 8 तो कते होते, लेकिन 8 प्लस 8 रहते तब, ये दोनों अलग अलग बात है, ये दोनों कथी है अलग अलग बात है। प्लस में जोड़ के लिखल जाए, ककरा जोड़बे पछुल का अंक के, ये एक थे ये एक थे, कते होते कते बोले कितना हुआ, ध्यान से देखो हुआ, खास करके आप लोग देखिए ध्यान से। अगर यहाँ एक लिखा यहाँ भी एक, कितना हुआ, ये 2 भेले एक ही है। ये अपना के बीज गणित के जब जोड़ घटाव सीखबे ना, तो अभी नहीं सीख लिए ना, अभी नहीं सीख लिएगा। आओ हम लोग पहले हम लोग बीज के जोड़ घटाव सीख लेना चाहिए। चलिए देखो अगले चैप्टर से वही होगा, अगले चैप्टर कर दिए बीज गणित के जोड़ घटाव नहीं करवा चाहिए, आगे पीछे करना है ठीक है भाई जाते। इस चैप्टर के बाद हम लोग वही चैप्टर पर चलेंगे, समझ लें। इस दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल अभी लोग घात घातांक देख लेते हैं, इसके बाद फिर चलेंगे बीजगणित पर। अगला वाला चैप्टर पर देखिए, कह रहा है घातांक किसे कहेंगे, कह रहा है किसी संख्या पर, क्या कर रहा है कोई भी संख्या हो, चाहे 1 2 वाला हो, समझ रहा है, या ABCD वाला हो, समझ रहा है, ये भी तो है चर संख्या है। कौन संख्या है, ये कौन संख्या है, जोर से बोलो, कह रहा है चर संख्या, जिसका संख्यात्मक मान बदलता रहता है चर संख्या, जिसका संख्यात्मक मान कभी न बदले अचर संख्या, सम संख्या। अच्छा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जोर से बाहर लाके बोल, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका एकांक 0 2 4 6 8 हो, वो क्या है सम संख्या, विषम संख्या। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका एकांक 1 1 5 7 9 उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। या नॉर्मली कहना तो वैसे भी कर सकता है, 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या सम संख्या, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने वाली संख्या विषम संख्या। और कुछ आभास संख्या क्या बोलेगा, जोर से बोलो, वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा 3 से विभाजित न हो, वो क्या हो जाएगा आभास संख्या। जैसे 2 3 5 7 9 रहता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसे लगा होगा ना। और भाज्य संख्या वैसी प्राकृतिक संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा और की संख्या से विभाजित हो जाए, क्या हो जाएगा भाज्य संख्या है। धनात्मक संख्या पीछे प्लस का चिन्ह, धनात्मक संख्या पीछे माइनस का चिन्ह, ऋणात्मक संख्या कोई चिन्ह नहीं पीछे बताइए धनात्मक संख्या। परमेय संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहाँ Q बराबर 0 न हो, जैसे 3/7 9/-5 बोले, इस तरह का क्या है परमेय संख्या है। और परमेय संख्या रूट के रूप में हो, जिसका पूर्ण वर्ग न निकले, वो क्या है अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्या जो परमेय और अपरमेय संख्या को समुच्चय को वास्तविक संख्या का देखना और डॉक्टर रहना चाहिए, समझ रहा बात, तब जाकर के मैथ बनता है, समझ रहा है। जिससे मैथ बनता है इसका मतलब उसके पास ढेर सारा रेंज है। देखिए होता क्या मैथ में, यहाँ पर हम 10 तरह का रेंज रख दिए। रेंज नंबर 1 है, रेंज नंबर 2 है, रेंज नंबर 3 है, रेंज नंबर 4 है, रेंज नंबर 5 है, रेंज नंबर 6 है, रेंज नंबर 7 है। समझ रहे, सब में कुछ अलग अलग हिसाब से बना दिए। मान लिया कहीं से ये इस तरह का रेंज है, ये इस तरह वाला रेंज है, मतलब कुछ अलग अलग हिसाब से समझ लो रेंज है। मतलब 7 को रेंज है, समझ रहे। आप अभी हम आपको ट्रेनिंग दे दी बढ़िया से, आप इसको ट्रेनिंग देने के बाद ये लिखला वाला मिट जाता है, समझ ली 1 2 3 4 5 6। आप तुम बढ़िया से ट्रेनिंग में इसको याद करके रखे रहेगा तब ना समझेगा। आप बोले बारे लेकर के आइए 6 नंबर रेंज, अब तुमको पता रहेगा 6 नंबर रेंज कौन है तब ना लेकर के आएगा, नहीं तो तुम खोज की वाला लगते की वाला लगते की वाला लगते, इसी में समय लग जाता, सवाल नहीं बनता। अब जिसको पता है कि 6 नंबर रेंज कौन चलेगा, 1 2 3 4 5 6 है ना। और जिसको पता है कि 3 नंबर रेंज कौन है, ये है, 4 नंबर रेंज कौन है, ये है, 7 नंबर रेंज कौन है, ये है। यही मेन पता करना होता है इसमें, समझ रहे हैं। सवाल बनाने के लिए आपके पास ढेर सारा फॉर्मूला, ढेर सारा क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तब जाकर के आपका सवाल बनेगा। क्योंकि सवाल में एक ही को बात नहीं करनी चाहिए, कई सारा बात मिल करके सवाल बना रहता है, समझ रहे। उसमें सब दिमाग लगाओगे तब जाकर के सवाल बन जाता है। जिसके पास सब दिमाग है आराम से बना लेगा।
अब घातांक किसे कहते हैं? किसी भी संख्या पर घात लगाना या घातांक एक गणितीय संक्रिया है जिसमें किसी संख्या को लगातार अपने से दो या अधिक बार गुना किया जाता है। अब देखिए जैसे ए गुने ए तो मतलब अधिक होगी एक बार में दो बार गुना मिले, क्या गुना मिले? अगर ये रहते ए गुने ए गुने ए गुने ए हमें क्या गुना मिले? 4 जना रहते 6 गुने 6 गुने 6 क्या है 6 के पावर क्या बार गुना मिले? 3 बार। 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 क्या है 9 तो पावर क्या? समझ ली बात? वही बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि जितने बार गुना किया जाता है वह उस संख्या का घातांक कहलाता है। जितने बार गुना किया जाए ना वो संख्या क्या कहलाता है? घातांक कहलाता है। जितना बार गुना किया जाए, समझ रहा है? अगर इसको आप गुना कर दे 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने, ध्यान से देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या गुना है? ये 10 का दिए घातांक, ये क्या है? जोर से बोलो 10 क्या है? अच्छा तुम लोग और घातांक निकाल करके दिखाओ तो हमको। अरे मुंह से बोलना है, लिखना नहीं है। बताइए कते 5 तो लिखने अच्छे। अच्छा 5 भगल है आप कते होते बोल कते होते घातांक कितना हो जाएगा? क्या बेर गुना है? 1 2 3 4 5 6 7 क्या बेर गुना है? घातांक कितना हो जाता? 7। समझ में आया? कहीं बात की नहीं ले समझ में? समझ ली बात रे? फिर के रहते किसी संख्या को उसी संख्या से जितना बार गुना किया जाता है उस संख्या का घातांक कहलाता है। यहाँ पर करके दिखाए जैसे ए के पावर में 2 को 2 बार गुना है शायद एरा कभी घातांक एरा कभी कभी। अरे जोर से बोलना क्या कहेंगे? अकेले हम कहते जोर से बोलिए तो कहाँ बोल पाओगे? जोर से बोल पूरा नहीं उनके खुश वगैरह। फिर से बोल क्या कहेंगे? एक बार फिर से बोलिए। आइए कहते घातांक देखिए तो कहीं कहते ये 3 का दिए घातांक क्या है? 3 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 गुने 9 कती है तेरे घातांक कते है है ना? 9 के काउंटिंग कर। अच्छा अगर केना और एकरा संक्षिप्त में केना लिख सके? 9 तनी ऊपर दबा के कनी हल्का ही दहिना बर फिर से इसका लिखना भी कला कहता है ना लिख दो। 95 भगले बोल ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? 9 लिखे ये समझ लिखा अति ऊपर ये हल्का ना जाकर ये लिखो 5। मेरे से ध्यान से देखिए 9 लिख लिए हल्का ऊपर बाकी हल्का छोटो डे समझ लिए एना के समझ लिए? कंप्यूटर से लिखल गए देखिए छै कि नहीं छोट कंप्यूटर से लिखा ये हम नहीं लिखे हैं, ये कंप्यूटर से लिखा गया। देखो हल्का है इस हल्का दहिना हल्का ऊपर हल्का छोटा है। तुम लोग लिख करके देखो तो 5 के पावर में 3 कैसे लिखोगे? क्या लिखल हो 5 के पावर में 3 फटाफट लिखो जल्दी ध्यान से लिखी बुझ लीजिए सब लिख रहे काली महारानी। हाँ बाबू लिखो हटा लिखो चलो लिखो 7 के पावर में 16 वर्गो अंक बोले तो यो कोनो बात नहीं तोरा लिखल होके चाहिए 7 के पावर में 16 56 के पावर में 57 56 बड़का 57 छोटका। दूसरी बात और देखो ए के पार में 9 है ए के पार में कहते 9 ऐसे लिखेंगे। इधर से देखे दोस्त लिखल से ए बी के पार में 6 तो ऐसे मत लिख देना है सही ये गलत है। क्या कर रहा है? ए बी के पार में 6 तो दोनों के बारे में बात करके मतलब एक कोष्ट दिया बता दोनों के पार में 6 हो गया। मतलब पहले ए के पार में 6 बी के पार में 6 से कहना चाहिए। खाली कहते ए के पार में
ए के पार में 1 और बी के पार में 6 एना लिखे थे। तो बात को समझना तब लिखना, वैसे मत गढ़ देना। चलिए आगे आइए। लिखल भाई थे ना होगा अगर मतलब निकालल भाई तब अगर पूछते 1 के पार में 4 का मतलब कथी हो गए 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 बस एकर मतलब से भाई। और लिखल है 3 के पार में 2 का मतलब कथी हो गए 3 गुने 3 मतलब मतलब कथी बोले एई मतलब गुना करे वाला नहीं चलेगा। एई में गुना करे वाला है 3 दिया 9। अगर रहते 5 के पार में 7 कथी रहते ना बुझे बोलते ना अच्छे भारी नहीं दिया सवाल वन में कर दूंगा। 5 के पार में ले 4 है कहिए 5 के पार में 5 के पार में 4 है तो 5 के 4 बार गुना कर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 यार मतलब वाले 25 25 25 725 625 625 पंचे 3125 625 पंचे 3125 समझ गया ना से निकाल सके समझ ही क्या निकाला जाए। देखिए 6 करने वाला व्यंग चीज मान करके वर्गाने के लिए समझ ली बात। इस पर ध्यान दो, इसको हल्का में मत लो समझ ली नहीं तो तुम्हारा ललका निकाल देगा मतलब ब्लड निकाल देगा। एक बार तो आएगा मान निकाली तुम 8 के पार में 3 कते दे 512 पता है जैसे निकाले क्यूब याद करना 10 तक क्यूब याद रखिए और स्क्वायर 25 तक कम से कम स्क्वायर कत तक 25 तक क्यूब 10 तक 11 तो याद रख सके जी 10 से 11 तक क्यूब याद रखोगे ना तो आपका काम आसानी से होता रहेगा। मैथ में आप लोग के सवाल में ना 10 से 11 तक ही पूछता है लगभग 10 से 11 तक ही रहता है। कितना हो जाएगा इसको लिखना होगा 8 गुने 8 गुने 8 बराबर हो जाएगा 80 64 8 512 नहीं होता है तो गुना करके लिखना पड़ेगा 64 गुने 8 8 चौका 32 80 3 8 से 48 3 51 512 अब यो गुना कर लेंगे तो गुना करके 8 गुने 8 80 64 सोई ना बुने में हम की कर सके बता। हम तो खास पढ़ाए थे खा दिया था ना कैसे पढ़े थे 2 1 कम 2 से बोल 2 1 कम 2 दूनी 2 तीये 2 चौके 2 पंचे 2 छक्के 2 सत्ते 2 अट्ठे 2 नब्बे 2 धन के उल्टा भी पढ़ने के लिए बोले थे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 बोले थे 10 है 9 है 8 है 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है 2 धन के 20 2 9 18 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 2 छक्के 12 2 पंचे 2 चौके 8 2 तीये 6 2 दूना 4 2 1 8 आपको खाता में क्या हो जाएगा खात में क्या हो जाएगा पूरा बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक याद करूँ ना 16 नंबर कते हो रहेंगे बोल को भी कते हो समझिए इसको जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना धाए दाएं जब ते प्रैक्टिस उतने धाए घातांक हो गया घातांक हुआ कि नहीं एकदम हो गया। आज अब आगे बढ़िया है यहाँ पर देखिए लिखा गया है घातांक उस संख्या के ऊपर दाहिने ओर कौन बगल बामा बगल की दाहिना बगल दाहिना बगल दाहिने ओर थोड़ा हटा करके लिखा जाता है ऊपर करके दाहिना ओर थोड़ा हटा के देखिए तक ई बगल हटा के लिख रही ना बोले दाहिना ये क्या है दाहिना कति बगलो बाया समझ ये तो वही है ना। तो वही कह रहा है कि घातांक को जो है ना तो इसे हल्का ऊपर दबा के कहीं हल्का एना दबा के लिखा जाए। समझ लिया है समझा रे जोर से बोलो जय माता समझ में लाओ। यहाँ पर लिखेंगे 8 5 ई घातांक में है 8 5 ई घातांक में है यो नीचे कैसे लिखना होगा 8 के पार 5 ये क्या है घातांक में है कनिया कहीं अंतर हुई समझ के गलत नहीं करती है जुलूम भी आ जाते समझिए जुलूम मत करना। अच्छा देखियो 8 के पार में 3 6 अगर कभी कर लिए घातांक क्या कहे घातांक
एकरा कथी कहै छै आधार। एकरा कथी कहै छै आधार। आधार माने जड़। आधार माने जड़। आधार माने आधार माने आधार माने आधार माने जड़ होइ छै। समझली अही पर टिकल छै रे। पता चले इहे नहीं छै कथी करते नाच कुछ नहीं कर सकै छै। अही पर टिकल छै कथी पर अही पर तेरा कथी कहै छै आधार कहै छै। कहीं पर लिखा है 6 के पावर 3 दिखाते हैं कैसे होता है। और कहीं पर लिखा है 10 के पावर 3। देखी तब ये दोनों सेम है कि नहीं सेम है ना। मेन में के छे ये 6 के पावर 3 मिला के वजह से कते कर मान है 6 के पावर 3 6 36 के 200 6 जाके 36 36 के 216 और एक 10 के पावर 3 एक मतलब कते हो गेले 10 गुने 10 गुने 10 मतलब एक वजह से कते हो गेले 1000। देखिए यो 3 छे यो 3 है लेकिन मान ये 200 है कते हो गेले 1000 हो गेले। जेर के है ये जेर समझिए ये कहते हैं क्या नाम से पर निर्भर करे। समझिए इसको इंग्लिश में कहते हैं बेस। इंग्लिश में कथी कहै छै अपना के हिंदी में कह दे छै कि बेस चले मुकाल। बेस मतलब बुझ गेलिए बेस मतलब कथी बुझ गेलिए से न कहला चाहिए छै हां बेस मतलब कथी कहै छै बुझ गेलिए। कोनो शब्द रे छै शॉर्टकट में जाकर कि फेर से कही तक डायरेक्ट रे कई सारा शब्द होता है जरा देखे मतलब कहले कि फेर से कही कोनो बात कहल के कोई आ नहीं समझली कहले फेर से कही नहीं बुझलो तो अपना के देहाती भाषा कहले आए समझली तो फेर से कही नहीं बुझली कह दे छै ना आए की कहली की कहे के जरूरत नहीं आए कह दे छै ना आए फेर से कही मतलब कि फेर से कही नहीं बुझलो बात की कहली से न कह दे छै कह दे छै बराबर लंबा लंबा मतलब गप कह रहल छै समझ गया नहीं पूरा बात आए मतलब कि फेर से शॉर्टकट समझ बात बेस ठीक छै मतलब बेस बुझ गेलियो बात की कहला चाहे छी एकर मतलब से भेलै। ये फिलहाल यहाँ पर वो वाला बेस नहीं है। बेस मतलब आधार। बेस मतलब बेस मतलब आधार समझ आए। इसको क्या कहेंगे अरे जोर से बोल एकरा कथी कहबी रे एकरा घातांक। एकरा कथी कहै छै अरे ये तो बोलना जोर से ये क्या है ये क्या है जोर से बोलो आधार बराबर आधार बराबर जोर से बोलो आधार बराबर बोलो आधार बराबर आधार बराबर दू बराबर दू बराबर दू क्या है अरे दू क्या है दू क्या है रे जोर से बोलो दू क्या है ये क्या है दू क्या है दू क्या है आधार क्या है आधार क्या है घातांक क्या है घातांक क्या है आधार क्या है अरे में बोल अरे में की आठ ये क्या है अरे में कथी है घातांक ये गलत हो गया। घातांक क्या है इसमें जोर से बोलो घातांक क्या है आधार क्या है आधार क्या है इसमें आधार क्या है ये भी दोनों है जोर से बोल आधार क्या है आधार क्या है आधार क्या है घातांक क्या है नो है घातांक क्या है घातांक क्या है आधार क्या है अच्छा के पढ़ाई थी यार चल अब बोलो आधार क्या है आधार क्या है घातांक क्या है घातांक क्या है घातांक क्या है घातांक क्या है आप बोलो आधार क्या है आधार क्या है घातांक क्या है घातांक क्या है घातांक कते ओके बुझ गेल ना आ ई भ गेलो घात ई कथी भ गेलै होय छै कथी में जरा देखी लिखल छै 1 के पावर में 3 आ b के पावर में 2
तो पूछते अगर घात कते है तो 5, अगर घात कते है दोनों के जोड़ के बोलल जाए। समझ, इस दोनों को क्या किया जाता है, जोड़ करके बोला जाता है। ई शब्द जो अक्सर लिखल रहे तो अकेले लिखल रहे, समझ ली ना, जोड़ के कही चाहे तोड़ के कही चाहे ओनाहिते के मान होते हुए तो अक्सर जो होय छे ना लोग अकरे समझ ले नीचा दबा के लिखिए। समझ, यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है। समझ रहे हैं, एकरा एकर मतलब कही छे घातांक, एकर कही छे घातांक कही छे, एकरा लोग एकरा एकरे के देला, घातांको के दे, कथी के दे, घातांको के देला और घातों के देला। लेकिन ये दोनों होय छे अलग अलग, ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे देखिए 8 के पावर में, या ये लीजिए 1 के पावर में 3 है, 1 के पावर में क्या है, 3 है, और A के पावर में 2 है, B के पावर में 4 है। समझ रहे बात, तो अई में ये 3 जो है कथी है, घातांक है, कथी है, घातांक है। इसका घात पूछेगा तो इसका घात हो जाएगा 6। ये दोनों पावर के जोड़ के हुई, समझ लिखे। अब इसमें पूछेगा इसका घात क्या है तो इसका भी घात क्या हो जाएगा, घात हो जाएगा 3। कते हुए थे, क्या जोड़े वाला की जो है नहीं, दुगो है में दोनों, तो अकेले इसमें दुगो है, कुछ हो अलग से नहीं है, तो इसका घात भी उतना ही हो जाएगा, घातांक भी क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। इसीलिए दोनों सही है, समझ लिखे। लेकिन अई में पूछते घातांक, तो घातांक A के घातांक 2 है, B के घातांक कते है, लेकिन घात पूछते थे A के घात का अधिक, अगर घात कते हुए थे 6, घात कितना हो जाएगा 6, दोनों पावर के जोड़ के तब हो घात। ये बात बुझला नहीं, इसमें तो सही में एक जगह दोनों मान लेके घात घातांक अंतरो लोग नहीं बुझे थे, समझ ली, अंतरो करके नहीं बुझे छे। अगर कभी कथा में समझे तो दोनों एक ही होय छे, ये दोनों क्या होता है, एक ही, लेकिन एक ही होता है, ये दोनों एक ही नहीं होता है। घात पूछल के दोनों के जोड़ का, घात पूछल के दोनों के जोड़ का, या 3 हुए तो तीनों के जोड़ के 4 गो कल के, मतलब एगो एक पदी द्विपदी तुम लोग पढ़ा है ना, एगो पद में जते कुछ देला थे ना सब के घात के जोड़ा करते, समझ लीजिए। एक पद में जितना भी कुछ दिया गया रहेगा ना उसका घात को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, क्या करना होगा, जोड़ना होगा, समझ रहे बात। लेकिन घातांक पूछल के तो सिर्फ एगो मतलब अंक रहे या चर मान रहे, ओकर मान निकाल के बोला पड़े। जिसे लिखा है 6 के पावर में 5 है, ये 5 क्या है, घातांक भी है अभी और घात भी है। क्या है, इसमें जोड़ने के लिए कुछ होगा नहीं, इसमें जोड़ने के लिए कुछ है ही नहीं, समझ लेते। ये क्या है, ये घातांक भी है और घात भी है 5। लेकिन अगर यही पर दे दिया है A B के पावर में 4, C के पावर में 6, D के पावर में 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घात, घात क्या हो जाएगा, 1 और 4 5 और 6 11 और 9 20, एक घात वही थे 20। लेकिन घातांक पूछते तो A का घातांक है 1, B का घातांक है 4, C का घातांक है 6 और D का घातांक है 9। D का घातांक कितना है 9, सबका अलग अलग हो गया, समझ। वैसे इतना डिटेल में तुम लोग को नहीं जाना है, बस समझ लीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, एकरा कभी कभी आधार, एकरा की कभी एकरा की कभी आइए जते लिखल होते सबके पावर के जोड़ का, सबके पावर के जोड़ का, और नहीं रहले तो घात और घातांक दोनों की हुए थे बराबर, एक ही अंक में कोई बात नहीं, आगे आ गया। अब आए गए घातांक के सूत्र, देखिए सूत्र सब पर एक सवाल बता दीजिए, समझ लीजिए तुम लोग कैसे बनाओगे। यहाँ पर लिखा है A के पावर 0, क्या लिखा है, A के पावर 0, A के पावर 0 को हम लोग यहाँ लाते हैं, इसका मतलब है कोई भी संख्या के पावर में 0 रहते उसका मान 1 होगा। कहीं पर लिखा है 8 के पावर 0 का मतलब कथी, 9 के पावर 0 का मतलब कथी, ये क्वेश्चन है। कहीं पर लिखा है 12 के पावर में 0 का मतलब कथी, समझ रहा है। अगला तरह के बोल, C के पावर में 0 का मतलब कथी, मतलब D के पावर में 0 का मतलब कथी, 99 के पावर में 0 का मतलब, जोर से बोल, क्या हुआ, 36 के पावर में 0, 32 के पावर में 0, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV जितने भी है सब के पावर में 0, समझिए ABCDEFGHIJ
एकर पावर में 0 कते एकर मान क्या हो जाएगा इसका मान समझ रहा बात पावर में 0 ओकर मान 1 चाहे संख्या में कला नहीं छे 1 पर एकर पावर में 0 एकर मान कते हेते एकर मान कते हेते मतलब कि कोनो भी संख्या के पावर में 0 हो गए उसका मान कितना हो जाएगा कितना होगा मान कते मान होते 1 बउआ याद यो बात भूल लीजिए अगर गुना में रहले जना 6 गुने 0 तब कते हेते तब 0 हेते कोटे 1 कर दिए ये दो अलग अलग बात छे यहाँ पावर की बात चल रहा है किसका बात चल रहा है आइए गुना के बात चल रहा है 6 गुने 0 ये नहीं कि हम कहते हैं कि तोरे पावर में 0 रहे तो मान 1 दे 6 गुने 0 तो 1 दे दिए 8 गुने 0 0 और 8 के पावर में 0 समझ ली कि नहीं 8 गुने 0 0 और 8 के पावर में 0 समझ ली कि नहीं और देखियो 6 गुने 0 0 और 6 के पावर में 0 1 गुने 0 0 और 1 के पावर में 0 9 गुने 0 9 के पावर में 0 5 गुने 0 दिमाग एक्टिव करके समझी बात को चलिए समझ में आते 5 गुने 0 5 के पावर में 0 खत्म मिला के बाद कुछ भेज सकते हो हम बुझलिए तब देखिए 6 गुने 0 76 गुने 0 76 के पावर में 0 7 गुने 0 7 के पावर में 0 7 गुने 0 और 7 के पावर में 0 7 के पावर में 0 कहते 72 गुने 73 बताए अच्छा 72 गुने 0 72 गुने 0 72 के पावर में 0 समझिए ना हाँ समझा करो भी पावर में 0 कोनो संख्या के 0 से गुना करबे 0 समझे तो पहला वाला 1 नंबर के बाद खत्म पहले ना ये तो खत्म हो गया इसको खत्म करते हैं आप देखियो 2 नंबर में बात करो 1 नंबर वाला बात खत्म हो 2 नंबर वाला लागू हो सके समझ लिए अब 2 नंबर में कैसे 1 के पावर में m गुने बोलिए मेरे साथ 1 के पावर में m 1 के पावर में m गुने 1 के पावर में माइनस m 1 के पावर में m गुने 1 के पावर में माइनस m बराबर 1 एना कभी भी रहते हैं तो ओकर मान 1 बने थे लेकिन ई वाला फार्मूला बनवे से पहले एगो दू और फार्मूला हमरा बनवे के चाहिए पहले ही बता लीजिए ये तीनों ये तीनों ने ठीक है यही बताना चाहिए और ये बतवेंगे तब ना ये देखिए दोनों ये ध्यान से देखिए 2 3 और 4 ये एक के साथ जुड़ल है 2 3 और 4 एक ही साथ क्या है यहाँ लिखा है 1 के पावर में m गुने 1 के पावर में माइनस m बराबर 1 कहीं के मतलब ई छे कहीं के मतलब की छे 2 के पावर में 3 छे कते 2 के पावर में 3 देखिए अब गुने 2 के पावर में माइनस 3 है ध्यान से देखिए दोस्त 2 के पावर में 3 छे 2 के पावर में माइनस 3 देखिए तो आइया a छे मतलब ई दोनों एक रंग ठीक है यो दोनों एक रंग आओ मतलब 2 2 6 फिर ऊपर में चल ऊपर में ई m है यो m छे 6 आइया किछो नहीं छे औवा किछो नहीं छे आइया माइनस छे औवा मतलब कि जे बात ऊपर में कहे छे वह बात नीचा में आप लोग एग्जांपल से ज्यादा समझते हैं सूत्र है समझ ली आई बगले एग्जांपल ये क्या है एग्जांपल ध्यान से देखियो एकर मतलब कते भेले 2 गुने अभी जैसे किएगा 3 और गुणा कर पड़ते 2 गुने भेला है अच्छा गुने ये कहते 2 के पावर में 2 के पावर में 2 के पावर में माइनस लगा ले एकर मतलब है पलट देना एकर मतलब की है कतो लिखल छै 4 के पावर में माइनस एकर मतलब हो गेलै 1/4 कतो लिखल छै 6 के पावर में माइनस 2 का मतलब हो गेलै 1/6 के पावर में 2 का मतलब से होय छै एकरा पलटी मार गया है
हाँ अगर पलटी मार 1/2 के पार में कदे हुए थे 3 हुए थे। आप लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1/3 और लिख जाओ। हाँ आप देखिए कटता है कते बगली आइए मेन बात समझे वाला कर दिए। अगर किसी संख्या के पावर में माइनस लगा हो, क्या लगा हो? अगर किसी संख्या के पावर में क्या लगा हो? माइनस लगा हो तो उसका मान क्या होता है? पलट जाता है। देखली बोल कुछ और रहा से इशारा कर लीजिए पलट जाता है। क्या हो जाता है? गर्भुनिया फैल जाए की कर ले 4 के पार में -3 है तो मतलब हो गई 1/4 के पार में 3। समझ में आया बात? कहीं पर लिखा है 6 के पार में -5 अगर मतलब की है जल्दी बोल 1/6 के पार में 5 1/6 के पार में 1/6 के पार में 5। कहीं पर लिखा है 4/3 के पावर में -1 आप किए देले 3/4 पलट दे के छे आउ हमने किछो तो एक रही छे ना तब न पलट जाए ऊपर ई ऊपर का वाला नीचा ये देले तो एक नहीं देके की करबे 3/4 के पावर हो गई अरे रही थे 6 तो 6 होते अब ये कही होते 6 जो रहता। अगला जैसे 5/4 है अगर पावर में दे छे -2 अगर मान कदे होए थे 4/5 के पावर में 2। समझ में आया? समझ लिए? अगर आप पलट के देखा मन मन 6 के पार में -7 है जब नहीं किछो रहे बट्टा में तो 1 रहे छे पलटे ला कहले की होय छे 1 जते ऊपर 6 होते नीचा एना के वही से पार में 7। अब देखिए ध्यान से 1 के 7 में गुना कर दियो 1 के हेते 1 के 2 और गुना कर कदे हेते होते हेते ते डायरेक्ट एटा कदे लिख दिए नीचा में 1 रहते तो बाद बाकी होल के पार में लिखे छे। समझ ली बात? समझ में आया? अब ध्यान से यहाँ देखिए ये वाला फिर से सूत्र देखिए a के पार में m गुने a के पार में -m बराबर 1 कितने रहता है a के पार में m अगर लिख सके है गुने 1/a के पार में m ये तो नहीं तो क्रिटिकल नहीं वगैरह ये समझ ली। यहाँ 4 के पार में 3 है गुने 4 के पार में -3 है तो मतलब कैसे बोलते 4 गुने 4 के पार में 3 गुने 1/4 के पार में 3 कोई अपन जब समान चिन्ह अधिक करते कैसे बोलते समझ गए विद्यार्थी के? समझ लीजिए समझा के नहीं समझा? अब यही फार्मूला से 2 मान और बना लेंगे। देखिए a के पावर में m चले गुने a के पावर में -m चले बराबर 1 तकरा नहीं लिख सके है a के पावर में m बराबर 1 गुना में बोलो कर दिए थे सर जी गुना जो बराबर क्या आगे पीछे सर जी गुना के बराबर भागा होते ना समझ ली ये भाग है कि नहीं a के पावर में एगो सूत्र यहाँ भ गया देखिए छै यहाँ सूत्र पता चल ई वाला छै एक बार एकरा फिर से लिख a के पावर में m गुने a के पावर में -m बराबर 1 अब एकरा रख के भेज फिर आप सर जी गुना जो बराबर क्या के पीछे गुना सर जी गुना के बदलन की भागा हो छै की हो छै 1 पावर -1 ई गुना में से करिए थे देखिए ई वाला सूत्र है तो छै के ना छै समझ में आया? इसको तो सिद्ध करके दिखाइए इसको तो सिद्ध करके कैसे 4 के पावर में 3 है 4 के पावर में -3 रहते पेट के कते हेते पेट के कते हेते। अब इसको आप बढ़िया से याद रखिएगा कतो सवाल में लिखल रहते 8 के पावर में -560 गुने 8 के पावर में 560। अब जे आदमी के सूत्र वाला याद रहते एकरा 560 पर गुना करे के जरूरत है जेकरा नहीं गुना करते तो 560 के गुना करते ना मामा मौसा के सब के वजह तो सब के मिलकर गुने कर हो जाए तब का आंसर निकलते समझ। जिसको फार्मूला पता है क्या करेगा तो यार एकदम मान से 1 हुई अगर मान कते रहे छे किया क्या ओकरा फार्मूला पता है कि 1 के पावर में m गुने 1 के पावर में -m ओकर मान कते रहे छे गुना करे के छेबे नहीं से गुना मतलब गुना के रहल छै 8 गुने 8 64 8 64 64 512 गुने 8 कते बार करते 560 आय करते कई बेर करते तब जाके बस कैलकुलेटर फेल हो जाए। इसलिए फार्मूला कराना एकदम क्या है एकदम जरूरी है नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगा समझ रहे। अब देखिए अगर मान कर दे 1 जगह पता है ओकरा ले 1 सेकंड जगह नहीं पता ओकरा ले 1 साल समझिए
करते गुना मामा नाना मौसा मौसी सब तो विरोध करते सब गुना कर भी 8 के 512 से आगे तुम कर हम 76,999 से आगे तुम तो लेकिन अन्य के गुना करते क्या के कते और करेंगे 507 बजे आगे चाहे 1507 रहे तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए तो उसका मान आराम से कदमों रहते करोड़ों में रहते होकर मान करते रहते इसलिए फार्मूला बोलते जरूरत है समझ लीजिए ना। आप जरा देखिए तुमको जैसे देख लो तो नॉर्मली वो नॉट है तो तो खोल मूल्य केना खोल दिया खोल लो चाहे एगो रेंज में जाए घराक से कुछ नहीं कि कदू भर नॉट दे जे नॉट दे में हिसाब से नहीं चले घराक से कुछ नहीं कुछ जाए लेकिन बिना रेंज के तो खोले के लिए तो वही बात है बड़ी मुश्किल है खुलेगा खुल जाए थे समझिए ना नॉट खुलेगा ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा खुलेगा जे नॉट 1 मिनट में खुले वाला है 1100 साल लेके सके धीरे धीरे हो सके 1 करोड़ साल लिख सको लेकिन खुद समझ लीजिए ना और मुंह का उनके दांत सब ढेर दांत से बने हुए समझ लीजिए आने का लेकिन खुद से करोड़ों साल में जा सके समझ लीजिए बहुत सारी दादा को खत्म हो गए तो दिया होता तो लोग दिया होता समझिए जे 1 मिनट के काम चले 1 सेकंड के काम चले ओकरा करे तू की करे रही करोड़ों साल लगा लिए पता से समझ बात तो वही बात फार्मूला इसलिए याद रखना है लेकिन ये वाला बात पता है 1 सेकंड में काम खत्म हो गया मान करते थे ठीक है समझ ली बात समझ में आया ये दोनों तकरीर खाली ना है लिखना ये दोनों तक लिखने वाला है ये दोनों क्या है अब इसका दोनों का प्रयोग देख लीजिए कैसे होगा और देखिए बारे एकर प्रयोग करना है थे 1/1 के पार में m एकर प्रयोग करना जरा लिखा जगह तो 6 के पार में 5 कहीं लिखा है 6 के पार में 5 हमारा सवाल में जरूरत है सवाल में आबि गेल छै 6 के पार में 5 आबि गेल छै समझ कि नहीं मतलब 6 के पार में 5 तोरा पता आबि गेल छै एकरा लिख सके ना तोरा पता हो गेल छै एकरा हम लिख सके 1 के पार में 6 के पार में 5 1/6 के पार में -5 लिख सके ना हमको इस तरह का चाहिए तो ऐसे ही निकल सके किया अगर फिर गुना में लोग तो फिर ये चलो 6 के पार में 5 6 के पार में -5 अगर मान 1 बराबर 1 इस ये सब तुमको क्या हुआ हो जाना चाहिए ओके समझ चल आगे चल बोलते टाइम लिख लो ना ये भी वाला भगलो यो भगलो अभी वाला बढ़िया सामान्य भगलो बोलते ना लेख खत्म करे जल्दी बोलते थे आए के लिए तो वे आइए काम करना आप लोग इस फार्मूला को पूरा याद करके आना देख लीजिए इस सारा फार्मूला को क्या करना है सारा फार्मूला को क्या करके आना है मेरे नन्हे मोनो सिपाही क्या करके आना है हाय